मैं अगर कहीं किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, हाँ जी, तो हम मैक्सिमम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे साथ जो जा रहा है वो कंफर्टेबल रहे। उनके लिए पुलिस साल से प्रॉब्लम बात है। तो बेसिकली जैसे आप डेली ट्रैवल भी कर रहे हो ना, या शिमला भी गाड़ी चलाए, शिमला से बाहर भी, जैसे आप दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मतलब कूल माइंडेड रहते हैं, तो एकदम से किसी भी इशू को नहीं क्रिएट करते। तो वो जो भी प्रोसेस रहा होगा, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी होगी। और हाँ, ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा वो गलत हो गया था कि ज़्यादा ब्रूटल हो गए थे लोग वहाँ पे। अगर किसी ट्रैवल सेफ्टी को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ऐसी कोई जब बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। बहुत बड़ा क्या है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे मतलब जितने भी मतलब चलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार आज हम फिर से एक काफ़ी क्लोज टू नेचर वाली जगह पे, और हमारे साथ आज है अक्षय भाई, जो इंस्टाग्राम पे मिस्टर बियर्ड और वीकेंड से भी फेमस है ना। तो अक्षय, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो यार। मैं अक्षय हूँ, यहीं समरील में मेरा घर है। और मैं अपने मतलब वीकेंड ट्रैवल्स के नाम से मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, और मैं टैक्सी चलाता हूँ शिमला में। आप शिमला में टैक्सी चलाते हैं, तो मेरे को बताओ, जैसे आपका वीकेंड ट्रैवल था ना, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि वीडियो आज और थोड़े ट्रैवल्स के बारे में बोलने वाले हैं। ये एक्चुअली मेरा बेसिकली आज से 3 साल पहले का पेज है बना हुआ। तो और पेज भी है, ऑफिस भी है, यहीं समरील में मेरा ऑफिस है। इसके थ्रू हम लोग मतलब ऑल ओवर इंडिया हमारा जो भी ट्रैवल पैकेजेस वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों को हम मतलब बेस्ट टू बेस्ट डेस्टिनेशन जो भी होती हैं वो सारी कवर करवाते हैं। वो कवर करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे एक होता है ना बेस प्राइस, एक होता है मैक्सिमम। तो आपका बेस प्राइस क्या चलता है, मतलब कि इतने बजट में आप घूम सकते हो? मतलब अगर विद इन हिमाचल बात करूँ, अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, किसी भी टाइप का कस्टमर आता है, कोई मतलब हाई बजटेड हो या कोई बेसिक बजट वाला भी होता है, जैसे कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ हमारे को ट्रांसपोर्टेशन दे दो और हम होटल्स वगैरह अपने आप से मैनेज कर लेंगे। तो हम उनको मतलब अराउंड जैसे मतलब 3000 पर डे के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो कैब्स हैं वो पर डे के हिसाब से चलती हैं, जो कि मतलब मिनिमम 6 डेज़ का रहता है। उस हिसाब से मतलब 3000 पर डे के हिसाब से हम कैब्स प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा, तो मतलब आगे ऐसे किलोमीटर के हिसाब से नहीं होता कि नहीं, किलोमीटर का नहीं रहता है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन में मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स कवर हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। किलोमीटर कवर नहीं होते हैं यहाँ पे, किलोमीटर कवर होते हैं। हाँ जी। तो अक्षय, जैसे मेरे को बताओ, जैसे एक मान लो, जैसे मैं पीछे लाहौल स्पीति गया था, तो एग्जाम्पल हम लाहौल स्पीति का ले लेते हैं। तो चलो, हमें टूरिस्ट का समझ आता है कि चलो हमने टैक्सी हायर कर ली, हमारे होटल जाए, उन्होंने भी आप लोगों ने जैसे प्रोवाइड कर दिया होटल्स वगैरह। तो बेसिकली मैं जानना, तो जैसे एज ए ड्राइवर या आपके और जैसे कंपनी में और लोग भी काम करते होंगे ना आपके साथ, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है उसमें, और आपकी लाइफ उसमें कैसे जाती है? अब अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बेसिकली क्या रहता है कि अब जैसे अब मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मैं अगर कहीं किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, हाँ जी, तो हम मैक्सिमम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे साथ जो जा रहा है वो कंफर्टेबल रहे। उनके लिए हम लोग जैसे मतलब हमारी तरफ से हमारे एंड पे जितना भी हो सकता है कि हम उनको बेस्ट टू बेस्ट मतलब स्टे दे दें। ट्रैवल के लिए उनके साथ जितना बेस्ट हो सके उतना उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, और अपने बेस्ट टू बेस्ट ड्राइवर्स एक्सपीरियंस वाले जिनको सब चीज़ों का पता हो वो लोग हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक होती है। तो अगर जैसे हम आपकी डेली लाइफ में एंटर करें ना एज टैक्सी ड्राइवर, और हैंडलिंग इतनी बड़ी एक कंपनी है जो फॉर्म में टूर एंड ट्रैवल हैंडल करना आसान तो नहीं होता। तो आपकी एक डेली लाइफ का थोड़ा सा आप इंस्टेंस बता सकते हो, आपकी डेली लाइफ क्या है? डेली लाइफ का ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब आपको पता ही है एक मिडिल क्लास से उठना है, वो तो इंडिया तो और उसकी कोई चक्कर नहीं, हर काम जैसे हम डेली का अगर मान लें तो सबसे पहले तो हमारा मेन टास्क ये है कि कैसे हम किसी को रीच आउट करेंगे, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। अब आप मतलब ये मान के चलो कि पूरे शिमला में अराउंड 2000 टैक्सीज हैं, और हम जैसे लोग, जैसे हम ट्रैवल एजेंसी वाले हैं या कुछ भी है, तो रीच आउट करना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मिनिमम रेट्स भी हैं, मैक्सिमम रेट्स भी हैं, सब लोगों के पास है वो। और जैसे हम चलो रीच आउट भी कर जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं किसी के साथ, तो 10 चीज़ें और आती हैं रास्ते में कि कहीं पुलिस वाले हैं, उनके साथ डील करना है, लोगों को सही टाइम पे पहुंचाना है,
तो उन चीज़ों में कम ही टाइम मिलता है अपने आप के लिए। और अपने आप के लिए अगर टाइम निकालना हो तो वही है कि 10-5 मिनट अपने लिए ले लिए, खाना खाने के लिए वही है, पूरे दिन में अगर 10 मिनट मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। और शाम को जैसे पहुंचते हैं तो शाम को वही है, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास कि एक पूरा दिन हमारा इसी में ही निकल जाता है, ट्रैवल में। समझ गया। हाँ जी। ये है। तो जैसे आपने यही बात खुद ही छेड़ा कि बहुत पूरे साल से प्रॉब्लम आती है, तो बेसिकली जैसे आप डेली ट्रैवल भी कर रहे हो ना, या शिमला भी गाड़ी चलाए, शिमला से बाहर भी, जैसे आप दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? शिमला में बेसिकली हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारे हिमाचल के मतलब पुलिसमैन जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। और देखा जाए तो जैसे हम चंडीगढ़ या हरियाणा, दिल्ली वगैरह जाते हैं तो आपको हर एक मतलब 10-5 किलोमीटर के बाद पुलिस वाले मिल जाएंगे, वो रोकेंगे, चलो टैक्स है, कुछ है, तुम अपनी मतलब एक ऑफिशियल जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो आप देख लो, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। बट वो क्या करते हैं कि 500-1000 के पीछे पूरा रुकवा देते हैं वो लोग, और वही है उनका डेली का कि कोई 500 दे जाए, कोई 200 दे जाए, वही है चला। हाँ, मतलब ये है कि सारे पुलिस वाले नहीं होता, पर हाँ ऐसा देखा ही है, वही है कि नीचे अब आपको पता है कि सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट हाँ कुछ एक लोग होते हैं जो इंसिडेंट सबके साथ होते हैं, ऑन रोड रियलिटी है वो। ऐसा नहीं है वो हमारे टैक्सी वालों के लिए नहीं, आप कोई भी HP नंबर अगर नीचे चंडीगढ़ जाएगी तो किसी को भी रोकेंगे। सही बात है। और उसके अलावा जैसे हम पीछे एक इंसिडेंस हुआ था ना, अभी मेरे ख्याल से मनाली में जाके एक जो रील काफ़ी वायरल हुई थी कि एक कोई टैक्सी ड्राइवर थे पंजाब से, तो उनका कोई इंसिडेंस हुआ कि उन्होंने ऐसे ब्लेम्स डाल दिए कि हिमाचल मत आओ, हिमाचल के टैक्सी जैसे कि लोग फालतू में मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो आपका क्या कहना है उस पर? क्योंकि ये सी चीज़ जाके मेरे ख्याल से मोहाली में भी हुई है रिसेंटली, क्योंकि जो हमारे हिमाचल के ड्राइवर थे उनके साथ भी सेम चीज़ हुई है कि उनको भी बेफालतू में परेशान किया, और मेरे ख्याल से मारा भी है, मैन हैंडलिंग भी हुई है उन लोगों की, है ना? तो आपका उस चीज़ पे क्या कहना है? एक्चुअली क्या है कि देखो सब लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है। और रही बात, उन्होंने जो वहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि हमारे एक इंसान मतलब एक ड्राइवर को वहाँ पे मारपीट हुई थी उसके साथ, तो देखा जाए तो गलती उसकी भी थी कहीं ना कहीं। आपको भी पता है कि हमारे हिमाचल में लोग वैसे ही बहुत मतलब कूल माइंडेड रहते हैं, तो एकदम से किसी भी इशू को नहीं क्रिएट करते। तो वो जो भी प्रोसेस रहा होगा कहीं ना कहीं गलती उनकी भी होगी। और हाँ ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा वो गलत हो गया था कि ज़्यादा ब्रूटल हो गए थे लोग वहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं ऐसा, हिमाचल में आना और ना आना वो तो एक घूमने की इच्छा है, ठीक है। बट हाँ ये है कि आप फ्री माइंड होके आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे एंड पे जो जैसे टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं तो उनकी एंड पे तो मतलब बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि क्या है कि हम लोग खुद अपने कमाई के लिए निकले बाहर, ठीक है। अब हम लोग मारपीट करने तो नहीं निकले, वो बात है। तो मैं यही है यार पॉइंट ना कि जो जैसे हिमाचल अगर आप एंटर कर रहे हो तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं कि भी हाँ भाई आपको कोई थ्रेट है किसी से भी, वो टैक्सी ड्राइवर या कोई हो, ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि हिमाचली बहुत अच्छे या पंजाबी गंदे या पंजाबी बहुत अच्छे है, ऐसा है। वो एक चीज़ है, एक दो बीच में निकल जाते हैं, पर हाँ ये है कि लोगों में पेशेंस कमी हो चुकी है आजकल। ये है कि मैं थोड़ा वो बोलूँगा वो अपने पेशेंस रखो और सेफ़ है बिल्कुल, हम यही बोलेंगे। मैं एक मीडियम हूँ और ये भी हिमाचल की तरफ से यही बोलेंगे, अगर पंजाब के ड्राइवर जितने भी हमारे देख रहे हैं कि हमारे कोई ग्रजेस नहीं है, ना कोई लड़ने वगैरह की इनकी तरफ से कोई नहीं है ना। आप हिमाचल आओ, पूरा घूमो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आएंगे तो आप भी मोस्ट वेलकम करो, हम भी करें। हाँ बस ये है कि जो थोड़ी बहुत रैश ड्राइविंग होती है ना पहाड़ों में कि मोड़ पे पास लेना या ज़बरदस्ती की हॉकिंग, वो थोड़ा इरिटेट कर देता है, क्योंकि इनके साथ सवारी होती है, फिर इनको होता है कि टेंशन ये क्या सोचेंगे हमारे साथ, वो थोड़ी आर्ग्यूमेंट मेरे ख्याल से हो जाती है, और कुछ है नहीं। तो आखिरी पॉइंट, उससे पहले मैं ये एक और जानना चाहूँगा ना कि जैसे आजकल सेफ्टी को लेकर बहुत इश्यूज हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में ना, कि वुमेन सेफ्टी वगैरह रखे। तो मैं ये जैसे बहुत लोग अनसेफ हो जाते हैं कि रात को या टैक्सी में कैसे ट्रैवल करें, क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि कुछ बहुत मैक्सिमम लोग नहीं होते खराब, बट कुछ एक दो बीच में होते हैं ऐसे कि कोई दारू पी के करेगा या कुछ करेगा, छेड़खानी करेगा।
तो मैं आप खुद ही, आपके पास हैंडल, आपके पास और आपके फ्रेंड्स भी है सारे, तो आप इससे ज़्यादा अच्छे बता सकते हो कि हिमाचल में इस टाइम की सिचुएशन क्या है। अगर किसी को रात को ट्रैवल करना है, कोई वुमेन सेफ्टी को लेकर हम देखें, अगर किसी को ट्रैवल करना है को अगर देखा जाए यहाँ पे तो ऐसी कोई जब बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। बहुत बड़ा क्या, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बोलता हूँ कि आप किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे मतलब जितने भी मतलब मैं अपने सर्कल की ही नहीं, मैं अपने पूरे हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर्स की बात करूं तो सब लोग बहुत इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलते हैं कि हमारे पास कोई फीमेल पैसेंजर है या कुछ है तो हम उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि हमने उनको अच्छे से ट्रीट भी करना है और उनको टाइमली कहीं भी पहुंचाना है, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो। और रात में हम लोग ये ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो लोग खुद हमारे साथ अनकंफर्टेबल फील ना करें। जी। तो और जैसे एक लास्ट पॉइंट है, सॉरी, वो था कि यार जैसे लोकल कम्यूट करना हो ना, जैसे मान लो किसी ने संजौली से कहीं और जाना हो या फिर यहीं से आप छोटा शिमला पकड़ लो, हम समरिल खड़े इस टाइम पे है ना, वहाँ से तो बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स कैसे होते हैं कि रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, कोई बोलेगा 2000, कोई बोलेगा 500, कोई बोलेगा 3000। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, मेरे को ये समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत लोग ने इससे झगड़ते हैं कि भाई प्राइस कम करो, आपका तो बहुत ज़्यादा है। तो वो बेसिक प्राइस क्या, अगर आपको पता हो कि किस बेसिस पे आप चार्ज करते हो, अगर लोकल जाना हो किसी ने? अलग अलग है, मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ। तो ये चीज़ें सबकी अलग अलग हैं। अब आप यहाँ पर अगर किसी से पूछेंगे तो वो कुछ अलग बताएगा, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब जैसे कोई अगर मतलब किसी और की टैक्सी चला रहा है, जैसे ड्राइवर है कोई पर्टिकुलर, तो वो अपना भी 50 रखेगा, 100 रखेगा उसमें। अच्छा। तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा बता देता है। अब जैसे किसी की अपनी गाड़ी है, ओनर है कोई, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक है, जो डायरेक्टली मेरे पास ही आना है जितना भी, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत कम कर लेता है। ये है। अच्छा, ये हाँ जी। तो अक्षय भाई थैंक यू सो मच यार, टाइम देने के लिए, है ना, और इतनी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। और पूरा मैं वही बोलूँगा यार, अभी भी सेफ्टी और उसके लिए की कोई टेंशन नहीं है। और इनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यहाँ पे फ्लैश कर दूँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और यार इनके पेज ज़रूर चेक करो। और कोई भी टूर पैकेज हिमाचल में कोई देख रहा हो तो इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ये खुद ट्रैवल इंथुजियास्ट और कार इंथुजियास्ट भी है, तो इनकी गाड़ी की वीडियो भी जल्दी आने वाली है।